समझ आ गया था या दोबारा करने की नीड? मैं यस मैम हो गया था। समझ आ गया था? ये डिवाइड वाला एक क्वेश्चन कर ले, डिवाइड वाला एक क्वेश्चन मैम कर लेते हैं, दोबारा एक और कर लेते मैम हैं। डिवाइड वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन वो कर लेते हैं, वो नहीं समझ आ रहा। हाँ फर्स्ट वाला तो कल हो गया था, फर्स्ट वाला नहीं समझ आ रहा, ठीक है हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, ओपन योर बुक्स एंड लुक एट योर बुक। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर मम्मा को पूछो कि पेपर के नाम तो राज्य है 4 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड a smallest number find the smallest number which must be divided to make it a perfect number. A perfect number, ठीक है जी। ये चीज है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट नंबर। तो हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर है आज 8112, ठीक है 8112, 8112, ये है वो वाला नंबर, ठीक। तो सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या था कि हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 इज फाइंड आउट द एलसीएम। आपने क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, ठीक है जी। सबसे पहले आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे। 8112 नंबर है आपके पास, 8 1 1 2। देखो पीछे क्या है, 2 है, इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 8112 को आप 2 के नंबर पे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा आपके पास? 2 4 आर 8, ठीक है, देन 0, 2 5 आर 10, देन आ जाएगा आपके पास 2 6 आर 12। नेक्स्ट आ जाएगा 2 6 आर 12। जिसको नहीं पता चल रहा मैंने डायरेक्ट किया, आप डिवाइड करके देख सकते हो रफ वर्क में। दिस इज योर 6। 8112 को आप 2 पे डिवाइड करो, 8112 को 2 पे डिवाइड करो। साइड बाय साइड अपनी आप रफ नोटबुक रखा करो, तो वहां पे डिवाइड कर जो जो स्टेप मैं बोल रही हूँ रफली उसको साइड बाय साइड सॉल्व करके देखा करो, ठीक है। देन फिर देखो हमारे पास पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, तो जो 6 है हमारे पास फिर वो किस पे? 2 पे डिवाइड होएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 2 2 आर 4, ठीक है, 0 का 0 आ जाएगा, अगेन आ जाएगा 2 2 आर 4, 1 क्या है आपके पास? रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 8 आर 16, ठीक, ये चीज आ जाएगी।
अगेन आप 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे, जब आप 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा, 2 1 1 0, अगेन क्या आएगा आपके पास, 2 1 2, 2 4 8, ठीक। देन अगेन आप 2 पे डिवाइड करोगे, जब आप 2 पे डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा, 2 5 10, 0, 2 7 14, क्या आ गया आपके पास, 507 आ गया। अब देखो, अब हमारा 2 वाला सीक्वेंस खत्म हो गया। अब कॉन्टिन्यूसली हम 2 पे डिवाइड कर रहे थे ना, अब हमारा 2 वाला सीक्वेंस खत्म हो गया। आपको कैसे पता लगा कि आपका 2 वाला सीक्वेंस खत्म हो गया, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है आपके पास, 7 आ गया। 7 तो हमारे पास इवन नंबर है ही नहीं। 2 पे हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। अब हम इसको 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। मुझे भी नहीं पता ये 3 पे जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। आपने सोचना नहीं है कि आपको तो पता ही नहीं है कि 3 पे डिवाइड होएगा या नहीं होगा, नहीं पता तो ना सही, आप डिवाइड करके देखो, आप रफ वर्क में डिवाइड करके देखो। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 1 3, 2 रिमाइंडर है आपके पास, 2 और 2 के साथ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ गया, 2 16 18, अगेन 2 आपके पास रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, 3 9 27, ठीक है, 169 आ गया। अब देखो 169 किसी टेबल पे नहीं जा रहा, 169 क्या है, प्राइम नंबर है। मैम हाँ जी बोलो। यस मैम 169 13 के टेबल पर जा रहा है। हाँ जी, प्राइम, बिल्कुल प्राइम नंबर नहीं है 169। मैंने यही देखना था कि आपने स्क्वायर्स लर्न किए या नहीं किए। स्क्वायर्स लर्न करने का यहाँ पे हमें बेनिफिट होता है। अब देखो 169 आ गया, ना ये 2 पे जा रहा है, ना ये 3 पे जा रहा है, ना ये 5 पे जाएगा, ना ये 7 पे जाएगा। तो मुझे पता है 13 इंटू 13 मेरे पास क्या होता है, 169। तो मैं 13 पे करूंगी, ठीक है जी। मेरे पास क्या आ जाएगा, अगेन मेरे पास आ गया 13, ठीक। तो फिर 13 के टेबल पे फिर आ जाएगा 13 1 30। अब देखो, अब मेरे पास क्या आ गए, इसके मेरे पास फैक्टर्स आ गए। तो अब मैं इसको लिखूंगी, जो मेरे पास फैक्टर्स आए हैं, 8 1 1 2, 8 1 1 2 इज इक्वल टू, जितने फैक्टर्स आए हैं मेरे पास, 2 देखो कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम है, तो मल्टीप्लाई में मैं लिखूंगी 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम 2, 4 टाइम, ठीक है। 4 टाइम मेरे पास 2 आ गया। देन मेरे पास क्या आएगा, 3, अगेन मेरे पास क्या आएगा, 13, अगेन मेरे पास क्या आएगा, 13, ठीक है। 13 मेरे पास कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। देखो मेरे पास ये वाले फैक्टर्स बन गए। अब मैंने इसकी पेयरिंग करनी है, जब मैं इसकी पेयरिंग करूंगी मेरे पास क्या आएगा, ये देखो, ये मेरे पास एक पेयर बन गया, ठीक है। ये मेरे पास एक पेयर बन गया, 13 का पेयर मेरे पास, ये एक पेयर बन गया। अब जो मेरे पास सिंगल टर्म रह गई है, जो पेयर में मेरे पास नहीं आ रही, मैं उसको सर्कल करूंगी, ठीक है, दैट इज द 3। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमने क्या करना है, डिवाइड। जो मेरे पास एक रिमेनिंग नंबर रह गया, जिसके पास मेरे पास कोई कंप्लीट फैक्टर नहीं बन रहे, उस नंबर को मैं बोथ साइड क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिवाइडेड बाय 3, बोथ साइड आपने डिवाइड करना है, ठीक। जब आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या आएगा, 8 1, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, बोथ साइड आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ गया मेरे पास 8 1 1, इसको मैंने 3 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। देखो ये चीज आपको डिफरेंट कलर से शो हो रही है, इट मीन्स कि ये मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। ये ऊपर वाले सारे नंबर्स लिखो, आप सारे नंबर्स लिखोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कितने टाइम है आपके पास, 4 टाइम है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम,
4 टाइम आ गया, ठीक है। देन अगेन आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3 मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको रिप्रेजेंट हो जाए कि ये 3 क्या है मेरे पास, एक्स्ट्रा है। फिर मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय 13, जो मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 13। देन क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या आ गया मेरे पास, डिवाइडेड बाय 3 के साथ मैंने डिवाइड करना है इसको, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास एक्स्ट्रा 3 आ रहा था, नीचे मैंने डिवाइड कर दिया, उसके साथ मेरा ये 3 क्या हो गया, कट हो गया, ठीक। तो इस तरफ मैं 8112 को भी डिवाइड करूंगी 3 के साथ। जब मैं 8112 को 3 के साथ डिवाइड करूंगी, मेरे पास क्या आ रहा है, 2704। क्या आ रहा है मेरे पास, 2704। 2704, ठीक, इज इक्वल टू, अब जिसकी मैंने पेयरिंग बनाई है उसमें से एक एक बाहर निकालो। 1 लेना होता है ना, हमारे पास ये 2 का पेयर है, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा। देन ये मेरे पास एक और पेयर है, ठीक है, सेकंड पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा मेरे पास। देन मेरे पास 13 का पेयर है, 13 वाले पेयर में से मेरे पास क्या बाहर आ जाएगा, 13 बाहर आ जाएगा। ये चीज आ गई। देन अब इसको मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 2 2 का 4, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 इज मैम इक्वल टू, हमारे 52 पास आ गया, कितना आ रहा है, 52 52, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, टर्म रिड्यूस हो गई। मैंने फर्स्ट ही बताया था कि जब भी आप डिवाइड करोगे, जो आपके पास गिवन टर्म होएगी वो क्या हो जाएगी, आपको रिड्यूस होएगी। तो मेरे पास ये 52 किसका परफेक्ट रूट है, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, 52 आ रहा है 2704। इसका मतलब है कि मैं ये 2704 को क्या लिख सकती हूँ, 52 रेज टू पावर 2, ये चीज मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। 52 रेज टू पावर में क्या लिख सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ। ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है रजे। ऐसे करने हैं बस, डिवाइड बोला है तो आप जो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है आप उसके साथ डिवाइड कर दोगे। अगर आपको मल्टीप्लाई बोला है, जो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है आप उसके साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मैम स्मॉलेस्ट नंबर में क्या लिखना है, 3? स्मॉलेस्ट नंबर मतलब छोटे से छोटे नंबर के साथ करना है। देखो छोटा सा छोटे आता है जब हम इसके फैक्टर्स बना रहे हैं, ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर रह जाता है, जो एक रह जाता है जिसका पेयर नहीं बनता, वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। उस नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, चाहे वो सिंगल रह जाए चाहे वो डबल रह जाए, मतलब कि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। मैम इस क्वेश्चन में एंड पर ये भी लिखना है भी अच्छा स्पीक स्मॉलेस्ट नंबर लाउडली, इज मुझे ना 3? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो, स्पीक लाउडली। मैम क्वेश्चन के एंड में ये भी लिखना है भी स्मॉलेस्ट नंबर इज 3? हाँ जी, लिख देना क्वेश्चन के एंड में स्मॉलेस्ट ओके मैम। नंबर इज 3, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड फोर्थ हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहे हैं, question number 5 is using prime factorization find out which of the following number are perfect square and find the number whose square is given, ठीक है। नेक्स्ट है हमने यूजिंग परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट। देखो
दिस इज योर नंबर 9248, ठीक है 9248। इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। 9248 को जब मैंने सॉल्व किया 2 के टेबल पे जाएगा, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है आपके पास, इवन नंबर आ रहा है। तो आपके पास कितना आ गया, 9 को 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 4 जार 8, 1 क्या आ गया रिमाइंडर, देन नीचे आ जाएगा 2, 2 6 जार 12, देन आ गया 2 2 जार 4 एंड अगेन 2 4 जार 8। अगेन पीछे क्या आ रहा है आपके पास, इवन नंबर आ रहा है। फिर आप इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करोगे, क्या आएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अगेन पीछे 2 है आपके पास, प्राइम इवन नंबर आ रहा है, तो आप डिवाइड करोगे, 2 1 जार 2, ठीक है, अगेन 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर, नीचे 1 लेके आओगे, 2 5 जार 10, फिर 11 में से 10 माइनस करोगे, 1 रह जाएगा। डिवाइड करके देख लो साइड बाय साइड, अगर आपको नहीं समझ आ रहा मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2 6 जार 12। नेक्स्ट अगेन देखो पीछे 6 आ रहा है, फिर 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जार 10, 1 इज रिमाइंडर, नीचे 5 आ जाएगा। 2 7 जार 14, 1 इज रिमाइंडर, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। 2 8 जार 16, अगेन आप 2 पे करोगे, 2 2 जार 4, 1, 2 8 जार 16, अगेन आ जाएगा 2 8 जार 19, 2 9 जार 18, ठीक है। देन अब देखो 289 आ गया। आपने परफेक्ट स्क्वायर लर्न किया है, यहाँ पे याद आ जाएगा कि 289 किसका आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है, 17 का। आपने किया था 17 इंटू 17 किया था, कितना होता है आपके पास, 289, ठीक है जी। तो ये बन गया आपके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स को मैंने लिखा, ये लिख लिया इस तरफ, क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, देन आ गया मल्टीप्लाई 17 इंटू 17। then therefore 9248 is not a perfect square, not a perfect square। कारण क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास 2 क्या है रिमेनिंग बचा हुआ है। अगर ये 2 भी पेयर में आ जाता तो 9248 हमारे पास क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर। अभी हमारे पास 2 एक सिंगल टर्म में बचा हुआ है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ गया। देन दिस इज योर क्वेश्चन नंबर बी। लुक एट द क्वेश्चन नंबर बी बेटा, हरी आप। इसके मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, बाकी आप खुद ट्राई करना। फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7396। चेक करो बच्चे ये बी पार्ट। बी पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आफ्टर दैट विल डू क्वेश्चन नंबर 6। मैम यस, मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा ये वाला क्वेश्चन? मैम नो, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्की हल्की आ रही है। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर बी चेक करो बेटा आप। मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देखो समझ आ रहा है ना, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। यस मैम। ठीक, अगेन रीड द क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे आपके पास? क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999। ये तो सबको पता है ना कि अगर हमने ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है, 4 डिजिट नंबर लिखना है, जितने भी डिजिट लिखना है, अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहे हो तो ग्रेटेस्ट नंबर आप कैसे लिखोगे, 9 को उतने टाइम लिख दोगे जितने टाइम्स का ये नंबर बोला है। अब 3 डिजिट नंबर बोला है तो मैं 9 को कितने टाइम लिख रही हूँ, 3 टाइम लिख रही हूँ। ठीक है रजे। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसमें ना ये एक मेथड है, आपने इसका वो निकालना है, स्क्वायर रूट। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ये डिवीजन मेथड आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम डिवीजन मेथड के साथ ही इंट्रोड्यूस करेंगे।
यस, ये आपका 3.4 का है। ठीक है, डिवीजन मेथड हम तब देखेंगे, एक बार आप इसको राइट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चे तभी होएगा आपका जब आप डिवीजन मेथड करोगे। डिवीजन मेथड में अभी आपको करवा नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने आपको डिवीजन मेथड अभी करवाया तो ये बीच वाला सारा कंसेप्ट आपका रह जाएगा। डिवीजन मेथड हम एक्सरसाइज 3.4 के साथ ही करेंगे। एक बार ये आप क्वेश्चन नंबर 6 ना नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना। क्वेश्चन आपको तब समझ आएगा जब आप डिवीजन मेथड करोगे। क्लियर है रजे? ठीक है बेटा, समझ आया? यस मैम। ठीक है, डिवीजन मेथड हम तब करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तब समझ आएगा जब आप डिवीजन मेथड कर लोगे। जैसे हमने स्क्वायर फाइंड किया ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये क्वेश्चन उसी के बेस पे है, एक बार आप नोट डाउन कर लेना, एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको समझ आएगा। हाँ जी रजी, ये 3.1 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर जो 6, 7 है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड पे बेस्ड है, और ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। वैसे एक बार आप नोट डाउन कर लेना नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्लियर है? यस मैम। और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है आपको? नो मैम। मैम यस, मैम जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है वो जैसे आपने पीडीएफ सेंड की है वैसे ही कर दे, सेम फर्स्ट हाँ और जी, सेकंड पार्ट है। आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन समझ आ गया ना, आप जैसे मर्जी लिख दो। अगर आप मेरे Yes. तरीके से लिखना चाहते हो ऐसे लिख दो, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख दो। मैम हम मेन प्राइम आपका, भी लिख सकते हैं। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो। मेन पर्पस है कि Okay. आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट Yes, क्लियर होना yes. चाहिए, रट्टा नहीं लगाना कि क्वेश्चन के No मैम। कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस कंडीशन में आपको क्वेश्चन आ रहा है आप उसको उस कंडीशन में सॉल्व कर सको, बस ये चीज आपने देखनी है। ओके मैम। मैम लीव कर दे मीटिंग। यस बेटा, हम आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, देन हम नेक्स्ट क्लास मंडे लगाएंगे। और ओके एक मैम, बात और, बाय। मैंने आपको ग्रुप में चैप्टर 1 और 2 की कंप्लीट पीडीएफ शेयर की हुई है, जिसको वर्क पेंडिंग है प्लीज कंप्लीट इट। ओके मैं सेकंड की मैम। भी कंप्लीट है मैम। हाँ जी, सेकंड की भी, चैप्टर 1 की भी 2 पीडीएफ है और चैप्टर 2 की भी 2 पीडीएफ है, देख लेना। ओके मैम, बाय। मैम यस मैम मैथ का भी टेस्ट लोगे आप? यस मुस्कान, क्या बोल रहे हो आप? मैथ की भी टेस्ट लोगे आप? स्पीक लाउडली बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैम मैम आप मैथ के आप टेस्ट लोगे और जैसे मैथ्स बाकी का? सब्जेक्ट्स के लेते हैं? यस मैम। हाँ जी बेटा होएगा, वो टेस्ट की क्लास में बताऊंगी।